Good morning, students. So, in this video, we will learn about the problems based on the mole concept. Last video में हमने मोल क्या होता है वो समझ लिया था. अब इसके बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. So, हमारे पास बेसिकली ये फॉर्मूलाज होते हैं जिनकी हेल्प से हम बहुत इजीली मोल कंसेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स. अगर आपको किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो आप कैसे निकाल सकते हो, उसका गिवन मास, क्वेश्चन में जो मास गिवन है अपॉन में उसका मोलर मास. ठीक है, मोलर मास हम कैलकुलेट करना सीख चुके हैं. जैसे आप एग्जांपल लो, आपको ये बोला जाए कि ये मैं आपको फर्स्ट वाले फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन बता रही हूं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 9 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है, आपको यहां पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 9 ग्राम ऑफ वाटर. तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब आपको स्मॉल एन कैलकुलेट करना है. स्मॉल एन इज क्वेश्चन इन 9 ग्राम. ये क्या है, ग्राम मास की यूनिट होती है, तो आपको स्मॉल एम दे रखा है. गिवन मास क्या होता है, स्मॉल एम, तो ये 9 ग्राम हो गया. अब आपको मोलर मास तो आपको खुद निकालना पड़ेगा. मोलर मास आप कैसे निकालोगे, आपको मोलर मास निकालने का तरीका बताया हुआ है, तो उसी की हेल्प से आप मोलर मास जो है वो निकाल सकते हो. तो जो आपको टेबल बताई गई थी, जो आपकी एनसीईआरटी में टेबल है, वो आपको जरूर लर्न करनी पड़ेगी. वो एटॉमिक मास आपको एग्जाम में नहीं दिए जाएंगे. उसके अलावा अगर कोई और अलग से एटॉमिक मास यूज होता है वो आपको दे देंगे, बट जो आपकी एनसीईआरटी में टेबल दी गई है एटॉमिक मास की, वो आपको लर्न करनी पड़ेगी. तो उसके हिसाब से अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है वाटर का, कैपिटल एम होता है मोलर मास का फॉर्मूला, मतलब डिनोशन. हम डिनोट कैसे करते हैं, मोलर मास को कैपिटल एम से करते हैं. तो यहां पे H2O के लिए 2 इंटू 1 एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है. सो 2 प्लस 16 18. यहां पे हम यू नहीं बल्कि ग्राम लगाएंगे बिकॉज हम मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं. अब हमें सिंपली फॉर्मूला यूज करना है, एन इज इक्वल टू एम बाई एम. स्मॉल एम हमें 9 दिया हुआ है, कैपिटल एम हमने 18 कैलकुलेट कर लिया. 1/2 मीन्स 0.5 मोल. ग्राम से ग्राम कट गया तो कोई वो नहीं है यूनिट, बस सिंपली हम मोल्स लिख सकते हैं. तो इस तरीके से हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए गिवन मास से. या आपको दूसरा तरीका ये दिया जा सकता है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ वाटर. अब आपको मोल्स दे दिए और आपको मास कैलकुलेट करने को बोल दिया कि जो वाटर है उसके अगर आपके पास 0.5 मोल्स हैं तो उसका आप मास बताओ, इतने मोल्स का कितना मास है. तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. 0.5 मोल्स मीन्स आपको 0.n दिया हुआ है, स्मॉल एन. अगेन मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो हमेशा आपको कैलकुलेट करना पड़ता है. ठीक है, तो यहां मॉलिक्यूलर मास जो है कैपिटल एम कितना हो गया, 2 इंटू 1 प्लस 16 मीन्स 18 ग्राम. आपको कैलकुलेट करना है मास. देखो क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि ये गिवन मास सिर्फ गिवन ही हो सकता है आपको कैलकुलेट भी करना हो. तो अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है. हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एम बाई एम. एन आपको गिवन है 0.5, एम आपको कैलकुलेट करना है बाय कैपिटल एम इज 18. तो स्मॉल एम कितना हो गया, 18 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा, 9 ग्राम. तो मास क्या आ गया, 9 ग्राम. तो आप देख सकते हो इन क्वेश्चंस को कि किस तरीके से ये रिवर्स फॉर्म में पूछे जा सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा हुआ है